बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुस्तुनतुनिया के बेहतरीन फ़ातह के बारे में, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी कि तुम लोग एक रोज़ कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लोगे। बस बेहतरीन अमीर उसका अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। इस फरमान की वजह से हर मुसलमान हुक्मरान को फ़तह कुस्तुनतुनिया के जज्बे से सरशार रखा। कुस्तुनतुनिया उस वक्त अजीम शहरों में से एक था। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह इस शहर को फतह करने का ख्वाब दिल में ही रखकर रुखसत हो गए। इस शहर के तीन अतराफ में समंदर और सिर्फ एक जानिब खुश्की थी। कुस्तुनतुनिया का किला बहुत ही मजबूत था, जिसकी तीन बड़ी बड़ी फसीलें थी। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी पहाड़ियां और चट्टानें मौजूद थी, जो किसी भी लश्कर को चढ़ाई करने से रोकती थी। इस शहर को कब्जे में लाने के लिए बहुत से हमले हुए, जिनमें सल्तनत फारिस के बादशाह वैशी कबाइल भी शामिल थे। सुल्तान मुराद सानी ने भी इस शहर पर पुरजोर हमला किया, पर कामयाब न हो सके। सुल्तान मुराद सानी के बाद उनके बेटे मोहम्मद सानी, जिन्हें तारीख सुल्तान मोहम्मद फातिह के नाम से जानती है, तख्त नशीन हुए। सुल्तान मुराद सानी ने अपने बेटे को दीनी, दुनियावी और जंगी तालीम के लिए नहायत आला और साज़ा कराम मुख्तस किए, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद फातिह को इल्म अकल और जंगी तकनीकों से मुतारिफ करवाया। कम उम्री में ही सुल्तान ने अपने असाज़ा कराम को अपनी जहानत और तलवारबाजी के हुनर से बहुत मुतासिर किया। कुस्तुनतुनिया की फतह की कोशिश अजीम बादशाहों ने की, पर इसकी फतह का सेहरा 21 साला नौजवान सुल्तान मोहम्मद के नसीब में लिखी गई थी। कुस्तुनतुनिया पर हमले से कबल सुल्तान ने अपनी तैयारियों को तेज किया और फौज की एक बड़ी तादाद जमा की। उनको जंगी मशकों से बेहतरीन महारत दिलवाई। इसके अलावा 300 के करीब बहरी जहाज तैयार करवाने को कहा। क्योंकि कुस्तुनतुनिया के तीन अतराफ पानी था, इसलिए बहरी फौज का भी मजबूत बनाया। इसके अलावा सुल्तान ने हंगरी से तोप बनाने वाले अजीम कारीगर उर्बन की खिदमत भी हासिल की, जिसने कुस्तुनतुनिया के बादशाह के लिए भी तोपें बनाई थी। कुस्तुनतुनिया के बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो वह समझ गया कि सुल्तान अब उससे बड़ी तोपें बनवाकर किले की दीवारों को मस्मार कर देगा। उर्बन और उसकी बेटी ने नहायत महारत के साथ शाही तोपें बनाई। सुल्तान के हमला करने से कबल पापाए रोमा ने सुल्तान के साथ मुआहिदा किया कि वो इस जंग में सुल्तान की फौज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुल्तान मोहम्मद फातिह अपनी दूसरी रियासतों से सुलह करने के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए रवाना हुए और 6 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया पहुंचे। इस फौज का जज्बा नहायत बुलंद था। इस फौज का मकसद कुस्तुनतुनिया का फतह करना या उसमें दफन होना था। फौज को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम करके शहर का मुहासरा कर लिया गया। शहर के गिरदोनवा में बड़ी बड़ी तोपें नस्ब कर दी गई। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया ने भी अपने बचाव में कोई कसर न छोड़ी। देखने में इस शहर की फतह नामुमकिन नजर आती थी। सख्त तरीन मुहासबे के बावजूद मुसलमानों के 300 बहरी जहाज जला दिए गए। इस बात पर सुल्तान को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा, इन जहाज़ों को डुबो दो। इसके बाद सुल्तान ने नई बहरी जहाज बनाने का हुक्म दिया, जिसको बंदरगाह से 3 किलोमीटर का सफर खुश्की पर कराया गया, ताकि बहरी जहाज गोल्डन हॉर्न में डाले जा सकें। यह रास्ता हमवार न होने की वजह से इस पर अमल पैरा होना नामुमकिन था, पर उस्मानी फौज ने अपने मजबूत इरादे से इसको हमवार कर दिया। इन बहरी जहाज़ों को लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर चर्बी और तेल की मदद से चिकना करके इस पर से बहरी जहाज गुजारे गए। ये जंग तकरीबन 40 रोज तक लड़ी गई। सुल्तान मोहम्मद फातिह की फौज को पे दर पे भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से सुल्तान काफी परेशान रहा। फौजों के बीच में भी गद्दारों ने साजिश की कोशिश शुरू कर दी। इतने में किसी ने सुल्तान के रूहानी बुजुर्ग को खबर कर दी कि सुल्तान मुसलसल नाकामियों की वजह से काफी परेशान मालूम होते हैं। इसी असना में सुल्तान के रूहानी बुजुर्ग भी कुस्तुनतुनिया पहुंच गए। उन बुजुर्ग ने सुल्तान को सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाया। वो बुजुर्ग कहने लगे कि यहाँ आने से कबल
मैं 3 दिन मुराकबे में रहा और यही सोचता रहा कि ये मुहासरा खैर के लिए है भी कि नहीं। वो कहने लगे कि हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ख्वाब में आए और कहा, जाओ और जाकर मोहम्मद को दिखाओ और बताओ मैं किले के इतने करीब क्यों लेटा हूँ। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया के मुहासरे पर आए थे और जब तक उनको शहादत नसीब नहीं हुई वो दीवारों के सामने से नहीं हटे और जवान नहीं बल्कि बूढ़े थे और बीमार थे। मोहम्मद, तुम हार नहीं मान सकते। सब्र इंसान की दूसरी अकल है और मत भूलो सर्द हवाएं हमेशा ऊंची पहाड़ियों से ही टकराती हैं। अगले दिन सुल्तान को मालूम हुआ कि कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने दूसरी रियासत से मदद मांगी है। वो सुल्तान के साथ अहद तोड़कर मदद के लिए निकल रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और एक तारीखी खिताब किया और कहा कि हो सकता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बेहतरीन लश्कर की बिशारत दी है वो हम ही हों। सुल्तान ने खिताब करते हुए फरमाया कि जवानों, मैं अपनी पूरी जिंदगी फातेह ही रहा हूँ, न जाने कितने किले फतह किए हैं, क्योंकि मेरी फौज हमेशा मेरे साथ रही है। दुश्मनों को हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो कोई भी हमारे रास्ते में आया है उसको हमने कुचल दिया। आज फिर हमको साबित करना है कि हम उस्मानी तुर्क हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि मुकम्मल यकीन के बिना खुदा की मदद नहीं मिलती। हम मुसलमान हैं और मदद खुदा के बगैर ये किला फतह नहीं कर सकेंगे। सब अल्लाह का नाम लो और फतह की नीयत कर लो। 1458 में यह तारीखी दिन का आगाज सुल्तान मोहम्मद और उसकी फौज ने नमाज फजर से किया और नमाज के बाद किले पर चढ़ाई कर दी। कभी शाही तोप के वार तो कभी तीर, कभी तलवार और कभी नेज़े से पे दर पे हमले किए। मुसलमानों का एक ही मिशन था, फतह या शहादत। एक लंबी और खूनरेज जंग के बाद बिलाखिर उस्मानी फौज ने किला फतह कर लिया और कुस्तुनतुनिया के बादशाह को हलाक कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह शहर में दाखिल होते ही कहने लगे कि इस बादशाह को इसकी मजहबी रसूमात के तहत दफन किया जाए। इसके बाद सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया की राया से खिताब करते हुए कहा कि आज के बाद आपकी जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत सुल्तान मोहम्मद देता है। एक बात वाज़िह रहे, मेरी तरफ से आप पर किसी भी किस्म की मजहबी पाबंदी नहीं होगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्लाम्बोल यानी इस्लाम का शहर रखा, जो कि बाद में बदलकर इस्तांबुल के नाम से मशहूर हुआ। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद ने हज़रत अयूब अंसारी का एक बहुत अच्छा और खूबसूरत मकबरा तामीर करवाया। ये इस्लामी दुनिया का एक बहुत ही अच्छा और काबिल दीद वाक़या है, जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।